नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फेयर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का करा रही थी, उसमें मैं आप लोगों को 5 नंबर तक कराई थी। तो आज मैं आप लोगों को 6 नंबर कराऊंगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपना बुक निकाल करके देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा था कि शासन प्रशासन संबंधी, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। शासन प्रशासन संबंधी, शासन प्रशासन संबंधी शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में 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 धार्मिक धार्मिक विद्वानों धार्मिक विद्वानों की चर्चाएं विद्वानों की चर्चाएं क्यों महत्वपूर्ण थी, ये कह रहा था। तो इसलिए क्वेश्चन आपका कह रहा था इसीलिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन का ही लिख दिए, अब लिखेंगे यहाँ से इसीलिए महत्वपूर्ण थी, इसीलिए महत्वपूर्ण थी, इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 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 इससे अकबर को पता चला कि अकबर को पता चला कि पता चला कि धार्मिक कट्टरता धार्मिक कट्टरता धार्मिक कट्टरता समाज में विभाजन पैदा करती है, समाज में विभाजन पैदा करती है, विभाजन पैदा करती है, करती है, समाज में विभाजन पैदा करती है, जिससे आगे आपको लिखना है इसी में, जिससे जिससे अकबर अकबर को सुलह-ए-कुल की नीति सुलह-ए-कुल की नीति सुलह-ए-कुल की नीति कुल सुलह-ए-कुल मतलब सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति, सुलह-ए-कुल की नीति की प्रेरणा मिली, नीति की प्रेरणा मिली, नीति की प्रेरणा मिली, जो सभी धर्मों के जो सभी धर्मों के जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को दिखाती है, यह सहिष्णुता रखती है, यह सहिष्णुता पर आधारित है, कुछ भी लिखिए। सहिष्णुता, ये दया के भाव भी लिख सकते हैं। सहिष्णुता सहिष्णुता को रखती है। इससे
सभी धर्मों और विचारों सभी धर्मों और विचारों वाले समाज में शासन करना आसान हुआ। शासन करना आसान हुआ। शासन करना आसान हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। मुगलों ने मंगोल की अपेक्षा, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था मुगलों ने मंगोल ये माता की ओर से, यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, माता की ओर से मंगोल की अपेक्षा तैमूर ये पिता की ओर से थे। पिता की ओर से तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे। बल देते थे क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों लोगों के नरसंहार से संबंधित थी। सैकड़ों लोगों के नरसंहार से संबंधित थी। और यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी मतलब दुश्मन होता है, दुश्मन। मुगलों के प्रतियोगियों से भी संबंधित थी। उसके दुश्मनों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ अगर मैं तैमूर की बातें करूं तो दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। गर्व का अनुभव करते थे।
गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान शासक ने उनके इस महान शासक ने पूर्वज कह सकते हैं, इनके इस महान पूर्वज ने क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने प्रतियोगी, उनके जो दुश्मन थे ना, ये मुगलों के प्रतियोगी दुश्मन, तो मैं लिखना ही भूल गई यहाँ पे, उज्बेक थे। उज्बेक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, उज्बेगों से संबंधित थी, ऐसे लिखिएगा। ये बीच में जो है यहाँ पे आपको डालना है उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए, इसका आंसर इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने बुक में देखिएगा। उसमें कह रहा था कि भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से मिलने वाला टैक्स। भूमि से मिलने वाला टैक्स, भूमि से मिलने वाला टैक्स भू राजस्व का मतलब होता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि भू राजस्व से प्राप्त आय भू राजस्व से प्राप्त आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, ये पूछ रहा था। ठीक है ना क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर मैं लिखूंगी, भू राजस्व से प्राप्त आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए अस्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विशाल सेना को बनाए रखने, यह राजस्व विशाल सेना को बनाए रखने मनसबदार को ये जो राजस्व था वो सेना को बनाए रखने, मनसबदार का वेतन ऐसे लिखे, ऐसे बैठ रहा है सेंटेंस, मनसबदार का वेतन किले निर्माण और प्रशासन व्यवस्था को भी चलाने में मदद करता था। प्रशासन को चलाने का एकमात्र साधन था।
साधन था। इसके बिना मतलब राजस्व के बिना, इसके बिना मुगल साम्राज्य का स्थायित्व असंभव था। मुगल साम्राज्य का स्थायित्व, मुगल साम्राज्य, एक मिनट, हाँ, मुगल साम्राज्य का स्थायित्व असंभव था। असंभव था। चलिए अब मैं इसको आप लोगों को समझा देती हूँ अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा था शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों की चर्चाएं क्यों महत्वपूर्ण थी। ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। इसका आंसर मैं लिखी हूँ। शासन, इतना दूर तक तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों की चर्चाएं महत्वपूर्ण थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे अकबर को पता चला कि धार्मिक कट्टरता यानी कि धर्मों के प्रति जो भेदभाव था, जो एक धर्म से दूसरे धर्म, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को ऊंच नीच से देखते थे, नीच की दृष्टि से उन दोनों के बीच जो भेदभाव होता था, तो धार्मिक कट्टरता समाज में विभाजन पैदा करती है। यही तो समाज को बांटती है, इसी से तो समाज विभाजित होता है। तो सामाजिक विभाजन पैदा करती है, समाज में विभाजन पैदा करती है, जिससे अकबर को सुलह-ए-कुल की नीति के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। सुलह-ए-कुल जिसको थी, मतलब सुलह-ए-कुल का मतलब हम भी ब्रैकेट में लिख दिए हैं, सार्वभौमिक शांति यानी कि सभी के लिए शांति, सभी के साथ शांति, ये कह सकते हैं, या सभी के लिए शांति की नीति की प्रेरणा मिली। और इसी सुलह-ए-कुल की नीति लिखने की प्रेरणा मिली। इस प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि धार्मिक विद्वानों की चर्चाएं से ही इसको प्रेरणा मिली, जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को रखती है, सहिष्णुता दिखाती है, सहिष्णुता रखती है। सहिष्णुता मतलब दया का भाव रखती है सब धर्मों के प्रति, चाहे वो कोई भी धर्म हो। इससे सभी धर्मों, जितने भी धर्म है और विचारों वाले समाज में और जातियों वाले समाज में या विचारों वाले समाज में लिख सकते हैं। और इससे जो मतलब कि अलग अलग तरह धर्मों के जो अलग अलग विचार वाले लोग थे, तो समाज में शासन करना आसान हुआ। इस समाज में शासन करना क्या हुआ, आसान हुआ। अलग अलग धर्म के लोग, सुलह-ए-कुल की नीति जब अकबर ने लगाया तब शासन करना आसान हुआ, क्योंकि सुलह-ए-कुल की नीति कहता है कि सभी के साथ शांति बनाए रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर मैं समझाई आप लोगों को। साथ में जो मैं उत्तर लिखी हूँ उनको समझाती हूँ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था आपका, मुगलों ने मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे। तो वही क्वेश्चन है आपका, क्यों बल देते थे, ठीक है। तो बल देते थे क्योंकि ये देखिए मंगोल जो थे ना, ये मुगल जो है, मंगोल ये माता की ओर से थे और पिता की ओर से जो है वो तैमूर थे, जैसा कि मैं यहाँ लिखी हूँ। तो होने पर बल देते थे क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों लोगों के नरसंहार से संबंधित थी। ये जो मंगोल शासक चंगेज खान थे ना, इसकी जो स्मृतियाँ थी, यानी कि इसकी जो यादें उनको दिमाग में था, उनको याद जो था कि सैकड़ों लोगों का इन्होंने नरसंहार किया है, सैकड़ों लोगों को मारा है, पूरा खून बहाया है, इस टाइप का। तो कह रहा है संबंधित थी। और यही स्मृतियां जो चंगेज खान के प्रति थी, तो यही स्मृतियां जो कि मंगोल के प्रति थी, यही स्मृतियां उज़्बेकों से भी थी। वही बात मैं यहाँ लिखी हूँ, यही स्मृतियां मुगलों के जो प्रतियोगी होते थे, जो दुश्मन थे, उससे भी, उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो मुगल जो है वो तैमूर के वंशज होने पर, दूसरी तरफ तैमूर के, यहाँ मुगल छूट गया है क्या, वैसे मुगल की ही बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं है लिखना बार बार एक कीवर्ड को, ऐसे भी चलेगा। तो दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व, लिख भी सकते हैं दूसरी तरफ मुगल लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा ज़्यादा, या फिर नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, कैसे भी आपको सेंटेंस बैठा करके बस लिखना है, रटना नहीं है, रट्टा मार नहीं बनना है, बस समझना है। तो दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर के वंशज होने पर क्या करते थे, तो ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उस महान पूर्वज ने क्या किया था, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो जो है गर्व का अनुभव करते थे, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इस वजह से। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आप लोगों को मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, बस आप लोगों को 2-3 बार पढ़ना है, 3-4 बार, बस अपने आप याद हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये भू राजस्व, ये आपका क्वेश्चन कह रहा था 8 नंबर में कि भू राजस्व, भूमि से मिलने वाला टैक्स से प्राप्त आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भू राजस्व से प्राप्त आय जो है वो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भू राजस्व इसका मतलब होता है भूमि से मिलने वाला टैक्स, तो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि
क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह राजस्व विशाल सेना को बनाए रखने में मदद करती थी। विशाल सेना, बहुत ज़्यादा जो सेना रखते थे उसको जो वेतन देते थे, यही भू राजस्व, यही किसानों से जो वसूलते थे ना, उसी से तो वेतन देते थे, वरना फिर पैसा कहाँ से आएगा मुगल साम्राज्य में? तो उसी से वेतन देते थे, सेना जो रखते थे। मनसबदार को भी वेतन उसी पैसा से, उसी भू राजस्व से देते थे। किले निर्माण भी उसी से होता था और प्रशासन को चलाने का एकमात्र साधन था, कह सकते हैं। प्रशासन को जो चलाते थे, प्रशासन व्यवस्था, तो उसका एकमात्र साधन यही था, भू राजस्व ही था। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बिना मुगल साम्राज्य का अस्थायित्व तो असंभव था। इसके बिना मुगल साम्राज्य का अस्थायित्व जो है वो संभव है, संभव नहीं है। बिना राजस्व का मुगल साम्राज्य चल ही नहीं सकता है। तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए, 8 नंबर तक। शेष जो है नेक्स्ट डे होगा 9 नंबर से आपका। कल 9 नंबर से मैं करा दूंगी आप लोगों को। आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, कमेंट में आप लोग कौन कौन क्लास करते हैं अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं।